भारत का ब्राह्मण अंबेडकर को सबसे ज्यादा क्यों पढ़ता है? भारत का ब्राह्मण या भारत का ठाकुर, भारत का बनिया, अगर भारत में सबसे ज्यादा कोई पढ़ता है इस देश का, जिसको पढ़ना चाहिए, भारत के आदिवासी को डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ता है उसको। भारत के अनुसूचित जाति के इंसान को पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ना चाहता, ढुक करके भी नहीं देखता। और भारत के ओबीसी को, तेली, माली, भाली, इन सब को देखना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता है। क्यों नहीं पढ़ना चाहता? क्योंकि ब्राह्मण ने उस पर मोहर लगा दी कि बोले अंबेडकर को अगर सबसे ज्यादा कोई पढ़ेगा तो हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग इसलिए पढ़ेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल क्या लिखा है और कौन से आर्टिकल का मतलब क्या है, उसका बोले दुरुपयोग कैसे करना है, इस देश के लोकतंत्र को नेस्तनाबूद कैसे करना है, उसके लिए हमको पढ़ना है। और उसके एवज में हमको अपने धार्मिक ग्रंथों को सामने रखना है, ताकि इस देश का हर इंसान, हर वो बच्चा, वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, या इस देश की महिला, वो कुछ भी हो, कितने भी बड़े पदों पर हो, बोले हम जो शिक्षा देंगे उस शिक्षा के तहत हो जाना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा की तरफ नहीं। तो बोले उसका दुरुपयोग करना कैसा है, चाहे वो संविधान के रूप में हो, चाहे धर्म के रूप में हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई कोई भी बात। आज भारत के बड़े बड़े ब्राह्मण उस बात का जिक्र करते हैं कि इस किताब में इस प्रश्न नंबर पर ये लिखा हुआ है, और फिर वो साइंस की बात करते हैं, और उसके बाद में अपनी कहानियाँ जोड़ देते हैं, अपनी तुके जोड़ देते हैं, अपनी अनुश्रुतियाँ जोड़ देते हैं, और कहते हैं कि ये फेल है। आज भारत में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि अंबेडकर को सरनेम कहाँ से मिला। तो ये जो बखेड़े खड़े किए जा रहे हैं अंबेडकर के नाम पर, सिर्फ इसलिए कि उसका दुरुपयोग कैसा करना है, क्योंकि जब हम किसी को मार नहीं सकते हैं तो बुराई तो जरूर कर सकते हैं। जब हम किसी को पराजित नहीं कर सकते तो बुराई कर सकते हैं, और वो बुरा ही हिस्सा लोगों के तरफ जाए और लोग उसको बुरे के तौर पर ही मालूम करें कि बोले क्या था, तो बोले अंबेडकर का सरनेम ये नहीं था, उसका सरनेम किसी ने दिया था। अब वो किसने दिया था वो भी नहीं बताएगा, लेकिन ब्राह्मण का नाम जरूर भर देगा, क्योंकि उसको मालूम है ब्राह्मण का नाम भरेगा तो ब्राह्मण का ही जिक्र होगा, और ब्राह्मण का जिक्र होगा तो फिर भारत के धार्मिक ग्रंथों की जिक्र होगा, रामायण महाभारत हो, उपनिषद हो, वेद हो, पुराण हो, गीता हो, गीता हो, फीता हो। क्यों? बोले नाम और जिक्र आना चाहिए किसका? ब्राह्मण का। क्योंकि ब्राह्मण का जिक्र अगर आएगा तो ब्राह्मण भारत में सबसे ऊंची जाति का माना जाता है, सबसे विद्वान माना जाता है। ऐसा कौन मानता है? भारत के हिंदू धर्म ग्रंथ मानते हैं, भले ही उसमें यह लिखा हो कि उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसका पैर पकड़ा, उसने उसका पैर पड़ा और उसने उसका पैर छुआ, और वो गोल गोल आजू बाजू में घूमते रहे, और वो पढ़ने वाला इंसान या समझने वाला इंसान वही कि वही पागल हो जाए और उस रामायण हो या महाभारत पर अपना माथा टेक करके सो जाए तो भी चलेगा। यही तो ब्राह्मणवाद है, यही तो ब्राह्मणवाद है। और ब्राह्मण चाहता भी यही है कि तुम चाहे अगर सीधा निकलो तो सीताराम बने, लेफ्ट साइड से निकलो तो राम सीता बने, उससे ऊपर निकले तो फिर सिया राम बने। बेटा इससे बाहर तुम जा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है, क्योंकि तुम इंसान बनने के लायक नहीं हो। ये कौन कहता है? भारत का ब्राह्मण कहता है। इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को कि तुम जानवर हो बेटा, जानवर ही रहोगे।
तुम इंसान कभी नहीं बन पाओगे। और इसलिए उसको मालूम होता है कि बोले अम्बेडकर को पढ़ने या पढ़ाने का है तो फिर कैसा पढ़ने का। बोले अम्बेडकर को अगर संविधान के रूप में याद करते तो वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि बोले लोग जैसे जैसे जागृत होंगे और समझने लगेंगे तो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा डर, बोले लोग साला मंदिरों में जाना ही भूल जाएंगे। लोग मंदिरों में जाना भूल जाएंगे, लोग पूजा पाठ करना भूल जाएंगे, तो फिर ब्राह्मण का पेट कैसा भरेगा। लोग अगर झगड़ा नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के लोगों का पेट कैसा भरेगा, वो कहाँ से नौकरी करेगा। इस देश का IPS IAS ये सबकी तो छुट्टी हो जाएगी। तो फिर भारत का ब्राह्मण बराबर दिमाग लगाता है कि बोले नहीं, सबका धंधा चलना चाहिए, और ले दे करके भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये भी ऊंचा दिखना चाहिए। और उसके बाद में जो इस देश का IPS IAS वाला जो सिस्टम है शासन प्रशासन का, वो भी बहुत अच्छा खासा दिखना चाहिए। तो फिर क्या करना है, तो फिर बोले अम्बेडकर की बुराई करो। और अम्बेडकर की बुराई करने के लिए वो सीधी तौर पे लड़ नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं, कानून में परिवर्तन। और कानून में परिवर्तन कब होगा, जब लोग पूरे के पूरे येड़े हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। और लोग पागल कब होंगे, जब उनको या तो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया जाएगा या फिर हिंदू हिंदू करके बोला जाएगा, इमोशनल बनाया जाएगा। जब लोग इमोशनल अगर हो जाएंगे तो फिर खूंखार हो जाएंगे, तलवार भी निकल सकते, किसी की हत्या भी कर सकते, किसी का बलात्कार भी कर सकते और उसका मर्डर भी कर सकते। बोले इस तरह से लोग एटम बम बनना चाहिए। और एटम बम अगर बन गए हिंदू नाम के, तो फिर वो कुछ भी कर सकते, किसी का कत्ल भी कर सकते घर में घुसकर। अब बोले ऐसा होता है तो फिर अम्बेडकर का नाम तो अपने आप डूब जाएगा। नाम किसका चलेगा, ब्राह्मण का। ब्राह्मण का नाम चलेगा और अम्बेडकर का नाम डूब जाएगा, क्योंकि बोले अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा है। और ये संविधान लिखा है, इस बात को भारत का वो भी ब्राह्मण जानता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठा है। तो फिर उसको क्या लगता है कि साला सच में ब्राह्मण लोगों की तो छटनी हो जाएगी, उनको लोगों के यहाँ बर्तन मांजने पड़ेंगे। अगर भारत की जनता जागृत हो गई तो ब्राह्मणों लोगों को, जो लोगों को ज्ञान बताते हैं, उनको इस देश के उस गरीब घर के इंसान के घर में बर्तन मांजने पड़ेंगे। और ये नहीं होना चाहिए, तो फिर वो क्या करता है, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का दुरुपयोग करता है। बोले उसको बदनाम करो, तो बदनाम करना है तो क्या है। फिर कहते हैं लोग डॉक्टर अम्बेडकर ब्राह्मण था। फिर कोई कहता है कि उसका सरनेम किसी ब्राह्मण ने दिया था। तो हम उस देश में रहते हैं जहाँ लोगों का पेट अफवाहों से भरता है। और इस देश में हम जानते हैं कि सांप, कीड़े मकोड़े, मेंढक वेंढक जैसी चीज़ें खाता है, लेकिन बावजूद हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा जाता है कि सांप का ऐसे पेट भरता है, हवा से। बोले मुंह फाड़ लेता है, उस पेट में हवा जाती है और पेट भर लेता है। तो हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर बड़े आसानी से विश्वास किया जाता है, और झूठ को किस प्रकार से सच में तब्दील करना है, ये तो भारत का ब्राह्मण जाने और इस देश की जनता ही जाने। तो ना इस देश का कभी वोटर समझने वाला है कि भारत का संविधान क्या है, और न इस देश का ब्राह्मण समझाने वाला है। ब्राह्मण समझा नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण को अपना राज कायम रखना है, इस देश को हिंदू बनाना है। और भारत की जनता कभी समझ नहीं सकती, क्योंकि उसको गुलाम बन के रहना है और गुलाम ही जीना है।